श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 16वां श्लोक प्रारंभ करना है। आइए संबंध पढ़ लेते हैं पहले श्लोक का। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? अंत काल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती है, अब आगे बताएं। पहले हमने ये जाना था कि जो व्यक्ति चाहे वो जीवन भर किसी भी गुण में रहा हो, अगर अंत समय में अगर वो सतोगुणी हो गया था तो वो अच्छी उच्च योनियों को प्राप्त करता है, देवी देवताओं के लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन भर तीनों गुणों में से किसी भी गुण में था पर अंत समय में अगर वो रजोगुणी हो गया था तो फिर वो वापस मनुष्य जन्म उसको प्राप्त होता है। उसमें भी 3 प्रकार बताए थे कि वो मनुष्य जन्म होते हुए वो एक अच्छे कार्य कर्म करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक संबंध मतलब कर्मों के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, और एक घोर तमोगुण मतलब राक्षस प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी हो सकता है। और जो अंत समय में तमोगुण को लेकर जिसकी मृत्यु हो जाती है वो तो मूढ़ योनियों में, यानी कि कीट पतंग पशु पक्षी और वृक्ष लताओं इन योनियों को प्राप्त होता है। यहाँ बात करी थी। अब उसकी ऐसी गतियां क्यों हो रही है इसके बारे में भगवान बताएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखमज्ञानम तमसः फलम। व्याख्या। पहले यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं अलग से कि वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामस होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। मतलब जो क्रिया है, जो कार्य हो रहा है, वो कार्य सात्विक राजसिक और तामसिक नहीं होता। उसे करने वाला व्यक्ति सात्विक राजसिक और तामसिक होता है। अब जो वो व्यक्ति जिस गुणों वाला वो व्यक्ति है, वो जो कर्म कर रहा है वो कर्म फिर वैसा कहलाने लग जाता है। मतलब कोई सात्विक व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है तो वो सात्विक कर्म कहलाने लग जाता है। बाकी कर्म यानी क्रिया खुद में कोई ऐसे गुणों वाली नहीं होती, वो तो सिर्फ क्रिया ही होती है। मैंने एक उदाहरण दिया था कुछ दिनों पहले, एक डाकू वाला और डॉक्टर वाला, कि चाकू तो दोनों के हाथ में है, पर डाकू तमोगुण के प्रभाव से उस चाकू को उठा रहा है और एक डॉक्टर सतोगुण या रजोगुण। अगर डॉक्टर के मन में पैसों की चाह होगी तो रजोगुण कह लेंगे, अगर भगवत भाव होगा उसकी सहायता करना चाहता होगा तो सतोगुण कह लेंगे। यानी क्रिया तो वही है पर उद्देश्य अलग अलग है। इसलिए तो क्रिया ये कोई गुणों से प्रभावित नहीं है। क्रिया तो क्रिया होती है, पर क्रिया करने वाला व्यक्ति किन गुणों वाला है, उन गुणों से वो क्रिया उस नाम से कहलाने लग जाती है। क्योंकि कोई सात्विक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको सात्विक कार्य कह देते हैं, सात्विक क्रिया कह देते हैं। क्रिया अपने आप में सात्विक राजसिक तामसिक नहीं होती। काम तो वो तीनों गुणों में नहीं है, वो करने वाला व्यक्ति जो कर रहा है वो उसके ऊपर। आइए आगे। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल स्वच्छ निर्विकार है। जो सतोगुण होता है उसका स्वरूप तो ऐसा ही है, स्वच्छ होता है। सतोगुणी व्यक्ति का मन कितना पवित्र होता है, निर्विकार होता है, निर्मल होता है। अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा। कोई सतोगुणी व्यक्ति कोई कर्म करेगा तो सतोगुणी का तामसिक कर्म कैसे कर सकता है? कोई सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध निर्मल और सुखदायी होगी। अब उसने जो कर्म किया, उसने सात्विक कर्म किया है तो सात्विक कर्म का जो फल भी उसे मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सात्विक ही मिलेगा, यानी निर्मल यानी सुखदायी। उसे सुख प्राप्त होगा, उसे दुख नहीं मिलने वाला। अच्छा कर्म करेगा तो दुख कैसे प्राप्त होगा? नहीं मिलेगा। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते, निष्काम की वजह से। जब तक व्यक्ति वो कर्म कर रहा है उसका उनसे संबंध है तब तक तो सतोगुणी व्यक्ति की बात हो रही है। सतोगुणी व्यक्ति भी अगर कर्मों से संबंध रखकर कर्म कर रहा है तो कर्म तब तक सात्विक कर्म कहलाएंगे, यानी वो सात्विक कहलाएंगे। पर जब निष्काम भाव से कर्म करने लग गया तब तो सात्विक भाव का ये जो टैग है, ये जो नाम है, ये नाम भी नहीं रहता।
फिर तो वो व्यक्ति निष्काम, फिर उसका कोई फल नहीं मिलता, वो बस उसने कर्म कर दिया, उसका उसे फल वापस सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होने वाले नहीं, भगवत मार्ग पर चलने लग जाता है। ऐसा एक बार फिर से दोहरा देता हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। फलेच्छा रहित यानी कि निष्काम, फल की इच्छा नहीं है तो निष्काम हुआ कि नहीं हुआ? सकाम में तो फल की इच्छा कामना होती है, हाँ, पर निष्काम में कोई कामना नहीं है, तो वही कहना चाह रहे हैं फल इच्छा रहित होकर कर्म करने पर, यानी निष्काम होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध है, यानी कि वही कर्म मतलब निष्काम भाव से तो कर रहा है, पर उस संबंध अभी भी बनाया हुआ उस सुख से जो प्राप्त हो रहा है उस कर्म के द्वारा, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बताया था ना सतोगुण कैसे बांधता है? सुख के द्वारा। जो सुख प्राप्त हो रहा है व्यक्ति सोचता है मुझे वो सुख मिलता रहे, तो जो उस सतोगुण के साथ अपना संबंध बनाकर बैठा हुआ है, तब तक उसकी वो जो कर्म कर रहा है उसको वो नाम दिया जाएगा, कौन सा? सात्विक कर्म, वो संज्ञा दी जाएगी उसे, और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। और तब तक फिर अब उसने कोई कर्म किया है, फल की इच्छा तो नहीं थी पर उसने संबंध बनाया हुआ, तो उसके फल भी अब उसे मिलते रहेंगे और उसको सुख प्राप्त होता रहेगा, वो बंधा रहेगा, सत्वगुण में बंधा रहेगा। पर जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो जो करने चाहिए, विकर्म वो जो नहीं करने चाहिए। और अकर्म के लिए 2 बातें आ जाती है नॉर्मली, अगर आम आदमी की भाषा में तो तब उसको तो ये कह देते हैं जो व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर रहा, या तो अच्छा कर रहा है तो कर्म, बुरा कर रहा है तो विकर्म, और कर ही नहीं रहा है तो अकर्म। पर एक बात और इसमें अंदर की बात ये आ जाती है, अकर्म का एक भाव ये भी होता है क्या, कि व्यक्ति ने कर्म तो किया पर उसका फल नहीं आया, निष्काम कर्म अकर्म हो गया, वो कर्म अकर्म हो जाता है। क्योंकि अकर्म के कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? भगवान बोल रहे हैं कि भगवान बोले कि ये मतलब तीसरा कर्म है अकर्म, कि कोई क्रिया है ही नहीं, कोई कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता, ये योनि ही कर्म योनि है, तो कर्म योनि में बिना कर्म किए कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? इसका मतलब कर्म तो करेगा, अरे खाएगा पिएगा कुछ भी करेगा, ये भी तो एक तरीके कर्म ही हो रहा है, क्रिया तो हो ही रही है, तो कर्म तो हो रहे हैं, तो फिर ये अकर्म वाला भाव कैसे आ सकता है? ये अकर्म वाला भाव का फिर यही तात्पर्य होगा क्या, कि कर्म तो हुआ पर उसका फल नहीं आ रहा है, वो निष्काम कर्म हो रहा होगा, उसका कोई फल नहीं आ रहा, वो कर्म भगवान को अर्पित हो गए। जो भगवत प्रेमी जो संत हो महात्मा जो कर्म कर रहे होते हैं, जो भगवान का भक्त जो कर्म करता है वो अकर्म हो जाता है, क्योंकि उसका कोई फल वो संचित में जमा नहीं होता, उसका वो संचित में नहीं जाता वो कर्म उसका, इसलिए ये अकर्म हो जाता है। जैसा अभी यहाँ पर बोल भी दिया कि उन कर्मों का फल नहीं बनता और वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। ऐसे रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। रजोगुण के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि रजोगुण व्यक्ति को कैसे बांधता है, संग से, राग से, मोह से, इच्छा, कामना, तृष्णा, इनसे बांधता है, यानी कुल मिलाकर राग से संग कर, नए नए कर्मों का संग, नए नए कर्मों में राग, अब ये करूं, अब ये करूं, ये पैसा कमाऊं, ये करूं, राग हो जाता है। तो रजोगुण का संबंध रागात्मक है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा। तो जो व्यक्ति राग वाला होगा, अब उसके द्वारा जो भी कर्म होगा वो कैसा होगा, राजस ही होगा, और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। अब उसने अब सकाम भावना है, कोई कर्म करते रहना चाहता है, बदले में फल चाहता है, तो कोई ना कोई उसे भोग मिलेंगे, उन भोग को भोगेगा वो। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा। अब नए नए कर्म कर रहा है तो कर्म कुछ किसी ना किसी इच्छा से करना चाह रहा होगा ना, अब या तो सम्मान चाहता होगा, भोग चाहता होगा, है कि नहीं? तो आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति होगी। अब जो सकाम भाव से भी पुण्य कर रहा है तो उसके मन में भाव क्या है कि मरने के बाद मुझे क्या प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो, ऊंचे लोगों में चला जाओ, है कि नहीं? परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग है वे सब के सब दुखों के ही कारण है, क्योंकि स्वर्ग भी चले गए वहां पर भी तो आपको ये दुख तो मिलने ही,
जब स्वर्ग के राजा खुद सुखी नहीं है, इंद्र को हमने कितनी कथाओं में सुना है, इंद्र को भागते भागते परेशान होते हुए, तो उसमें रहने वाला व्यक्ति कैसे कोई सुखी हो सकता है। और दूसरा, जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब आपको वहां से वापस आना पड़ता है, वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। जब वापस आना ही है तो फिर क्या क्या मतलब क्या? शाश्वत तो हुआ ही नहीं, वो परमानेंट तो हुआ ही नहीं। वो तो वही बात हो गई, दुखालयम अशाश्वतम। आगे, यही स्पर्श ज्ञा भोगा दुखो योनयः एवत, अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है, क्योंकि राजसिक कर्म, जो कोई भी राजसिक कर्म हो, उसका फल व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाला ही होता है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती है, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया। व्यक्ति पाप कर ही क्यों रहा है? संसार में सारे पापों की जड़ क्या है? कामनाएं, आसक्ति, कामनाएं, आसक्ति, मोह, यही तो है, अज्ञान। और कामना ही तो मूल में है। कामना आ रही है, व्यक्ति के अंदर उस कामना की पूर्ति करना चाहता है, और पूर्ति करने के लिए वो कोई सा भी रास्ता अपना लेता है। पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और अगर हो गई तो मोह उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध हुआ या मोह हुआ, फंसेगा जरूर, छूटना कहीं नहीं। इच्छा इसलिए व्यक्ति को मार देती है। हमको भगवत मार्ग पर चलना है तो क्यों कहा जाता है कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई चाह नहीं होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म का मार्ग का यही तो बात है। ऐसे थोड़ी हमें ये नहीं सिखाया जाता कामना करो, इच्छा करो। क्यों? क्योंकि इच्छा करी, अब अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और अगर हो गया तो मोह उत्पन्न हो जाएगा। यानी इच्छा, अगर एक बार इच्छा आ गई, अब उस इच्छा के आने के बाद आपका फंसना पक्का है। प्राप्त होगी तो भी फंसना पक्का है, और नहीं हुई तो भी आपका फंसना पक्का है। या तो क्रोध आ जाएगा, या फिर मोह आ जाएगा। अब क्रोध भी व्यक्ति का उद्धार नहीं होने देता, और मोह भी व्यक्ति का उद्धार नहीं होने देता। इसलिए इच्छा तो व्यक्ति, कामना जो होती है, इच्छा जो होती है, चाह, वो व्यक्ति को भगवत मार्ग पर नहीं चलने देती। व्यक्ति को भगवत मार्ग पर चलना है तो व्यक्ति को अचाह होना बहुत जरूरी है। अचाह हो जाओ, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, बस एक भगवत प्रेम। बस भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगना है, भगवत शिवपुर जी भगवान को मांगना है। अब उसके बाद क्या बचेगा? जैसे भगवान एक व्यक्ति के घर पर पहुंच गए, ठाकुर जी स्वयं एक भक्त के घर पर पहुंचे। भक्त के घर पर पहुंचे, बोले ये घर किसका है? बोले प्रभु आपका है। ये कि सामान किसका है? बोले प्रभु आपका है। ये बीवी किसकी, मतलब ये लेडी कौन है भी? बोले आपकी है। ये बच्चे किसके हैं? बोले आपके हैं। ये बूढ़े माँ बाप किसके हैं? बोले भगवान आपके हैं। बोले सब किसका है? बोले भगवान आपके हैं। बोले तू किसका है? बोले भगवान आपका हूँ। फिर वहाँ पे बोले ठाकुर जी लड्डू गोपाल की, जहाँ जिनकी वो सेवा करते थे, उनका विग्रह पड़ा था। या फिर अपनी तरफ इशारा कर बोले मैं किसका हूँ? बोले आप मेरे हो। आप मेरे। बोले सब कुछ आपका है पर आप मेरे हो। मैं भी आपका हूँ, पूरा संसार मेरा, सब कुछ आपका है, पर मेरे पास मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है। क्या? मेरे सिवा सिर्फ बस आप मेरे हो, और कुछ मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। या फिर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। वो वाली बात। नाता राम जी से तो जोड़ लिया, पर दूसरे नाते तोड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ फंसे हुए हैं हम। आशा एक राम जी से तो है, पर दूसरी आशाएं नहीं छोड़ पा रहे हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल तो कह रहे हैं, पर दूसरों न कोई, यहाँ फंस रहे हैं हम। इसको हमको अब बचना है। आगे अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक होता है। तमोगुण तो अज्ञान और मोह के कारण। अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूढ़ता पूर्वक जो कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा, और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता पहाड़ आदि मूल योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान ही मुख्यता रहती है। कोई तामसिक व्यक्ति है, उसका तो जन्म, फिर उसको तो यही योनियां प्राप्त होनी है।
और उसके द्वारा किए हुए कर्म भी कैसे होंगे? तामसिक ही होंगे, तमोगुणी कर्म ही होंगे। उसके द्वारा पाया जाने वाला भोजन भी कैसा होगा? तमोगुणी ही होगा, है कि नहीं? इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता। सतोगुणी व्यक्ति के सामने को दुख भी आता है तो भगवान की इच्छा समझ के भोग लेता है उसे। राजस पुरुष के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता। तामस पुरुष के सामने कैसी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी। गुण यानी भाव और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण यानी कि भाव और कर्मों के साथ संबंध रहता है, जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो पाएगा। गुणों से सब जब तक आपने संबंध बनाया हुआ है इन तीनों गुणों में से, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है। अंतमति सोगति, यही बात हो रही कि अंत में आपका चिंतन कैसा है। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है। वापस जब जन्म हो रहा है तो जहां आपके अंत में जो मति थी वहीं आप वापस गति हो जाएगी। ऐसे तो जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है। और अंतकाल में जो चिंतन हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? गुण आपके कैसा चिंतन होगा? सतोगुणी व्यक्ति अगर कोई चिंतन कर रहा होगा तो सतोगुणी मतलब कोई अच्छा ही भाव होगा, संसार में बांधने वाला होगा पर कोई अच्छा भाव होगा। राजसिक व्यक्ति होगा रजोगुणी तो वो कोई राग कृष्णा कामनाओं की वजह से जो कोई भाव उसके मन में आया होगा उसके बारे में उसका अंतिम उसका चिंतन होगा। और तमोगुणी व्यक्ति तो तमोगुणी उसका कोई चिंतन होगा। और अगर कोई भगवत भक्त होगा तो उसका चिंतन तो भगवान यानी कि अब वो जीवन मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके अंत में तो मति किस में चलेगी? भगवान के स्मरण में, उनके चिंतन में। जैसे अजामिल हो गया, अजामिल का तो कल्याण कर दिया नारायण तो निकला अंत समय में, मुक्त हो गए। ऐसे तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव होगा वैसा वह कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा। चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव और कर्म ये तीनों कारण है। तो गति के होने में यानी वापस जो अगला जो जन्म हो रहा है उसके पीछे तीन कारण बता दिए। क्या? एक तो चिंतन, लास्ट में आपका कैसा चिंतन रहा, किसका स्मरण कर रहे थे आप, आपका भाव किन किन गुणों में रहे। कोई व्यक्ति सतोगुण होते हुए मतलब कोई व्यक्ति उस समय जिस समय उसका प्राण छूटे उस समय वो सतोगुणी था, रजोगुणी या तमोगुणी, कैसे किन किन भावों में था, उसके अनुसार उसकी गति होगी। और एक और क्या है? कर्म। कर्मों का फल भी तो उसे प्राप्त होगा, अगला जन्म उसे उसी अनुसार मिलेगा जैसे उसने कर्म करे थे, अच्छे या बुरे। ये तीन कारण होते हैं। परिशिष्ट भाव, रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। रजसस्तु फलम दुखम, संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। राग के कारण ही काम पैदा होता है। काम एष क्रोधः एष रजोगुण सम्मदः। अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण ज्ञान प्रकाश विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। अब 17वां श्लोक कल प्रारंभ। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हु प्यारे। कैसा रहा आपका काम?